आज का प्रातः क्लास है 31 मार्च 1968। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमको देह समझे और देहधारी जो भी है मनुष्य मात्र, और मनुष्य मात्र देहधारियों के बाप प्रजापिता को याद करें तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि देह है विनाशी और देह के बाप भी विनाशी। आत्मा है अविनाशी और आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। तो अविनाशी को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे, विनाशी को याद करेंगे तो प्रधान बनेंगे। और फिर ऐसे विश्व का मालिक भी बन जाएंगे अगर सतो प्रधान को सदा सत्य है। ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, सत्य युग स्थापन करने वाला है, सत्य गुरु कहा जाता है। अगर उसको याद करेंगे अपन को आत्मा समझते हुए तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हो। फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बनते हो। 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बनने का कारण क्या हुआ? अनेक देहधारियों का संग का रंग लगने से तमो प्रधान बन जाते। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद। भक्ति मार्ग में भी तो याद करते थे, परंतु उस समय छोटी बुद्धि का ज्ञान था। मार्ग में होती है छोटी बुद्धि और ज्ञान मार्ग में होती है विशाल बुद्धि। अभी तुम्हारा महीन बुद्धि का ज्ञान है। अभी के मुकाबले माने एडवांस के मुकाबले बेसिक में भक्ति मार्ग का ज्ञान कहेंगे या ज्ञान मार्ग का ज्ञान कहेंगे? भक्ति मार्ग का ज्ञान कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां तो प्रैक्टिस सिखाई गई। हम है आत्मा बिंदु, हमारा बाप है ज्योति बिंदु। उस प्रैक्टिस में जो पक्के होते गए, अर्थात प्रैक्टिस करते करते जिनकी आत्मा की सारी कट उतर गई देवान की, वो एडवांस में आ गए। उनका क्लास ट्रांसफर हो गया। क्यों ट्रांसफर हुआ? कि बिंदु को याद करते करते बुद्धि सूक्ष्म हो गई। बिंदु भी महीन होता है, महीन को याद करेंगे तो बुद्धि महीन हो जाती है। महीन बुद्धि में महीन ज्ञान आसानी से बैठता है। तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। क्या कहा है? ऐसे ही नहीं आया राम गया राम। ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना के चला गया। अब कोई हवा में या सूक्ष्म वतन को याद करना है या सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा में याद करना है? नहीं, प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है, उसे याद करना है। और ये भी समझाना है आत्मा सभी स्टार मिशन, चाहे कोई भी मनुष्य की आत्मा हो, चाहे कोई भी कीट पशु पक्षी पतंगों की आत्मा हो, वो सब स्टार है। बाप भी स्टार मिशन है। बाप में और जो आत्माएं हैं उनमें अंतर क्या है?
अंतर यह है कि बाप सिर्फ पुनर्जन्म नहीं लेते, और जो भी आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म लेती है, वो भी पुनर्जन्म लेते हैं। तो जो पुनर्जन्म में आते हैं उनको तमो प्रधान बनना पड़ता है। बाप पुनर्जन्म में आता ही नहीं, इसलिए वो सदाशिव कहा जाता है, वो कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं। अभी तुमको सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करना है। माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है, क्या बुलाए देती है? आत्मिक स्थिति बुलाई देती है। आत्मिक स्थिति भूलेंगे तो परमात्मा बाप की भी याद भूल जाती है। अभी आप भूल बनना है, भूले नहीं करनी है। इस भूल के कारण ही तम प्रधान बने हो, इस भूल के कारण द्वापर युग से ज्योति बिंदु आत्मा को भूल गए तो तमो प्रधान होते गए, और भी भूले करते रहेंगे तो और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलती है अपन को, आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बन जाएंगे। क्या अभी इस विश्व में जो भी छोटे बड़े मालिक बने बैठे हैं उनको तमो प्रधान दुनिया का मालिक कहें या सतो प्रधान दुनिया का मालिक कहें, तो सब है तमो प्रधान दुनिया के मालिक। परंतु तुम अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की कर देंगे तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार वही पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई भी होती है, तुम भी नंबरवार पास होते हो, नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ प्रजा में दास दासी। तो मर्तबे में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। स्टूडेंट को जो अच्छे सपूत आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार होते हैं वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतना ही मार्क्स जास्ती मिलेंगे। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, अभी गफलत मत करो, ऐसे मत समझो कल पहले भी हम फेल हुए थे। क्या कल पहले भी हम फेल हुए थे तो अब भी फेल हो जाएंगे, ऐसे मत समझो। बहुतों को ये भी दिल में आता होगा, अरे हम तो सर्विस ही नहीं करते तो जरूर हम फेल हो जाएंगे। बाप तो रोज सावधानी देते हैं, बच्चे सत्युगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतो प्रधान बनने के लिए बाप सहज रास्ता बताते, मुझे याद करो तो तुम्हारी विकल्प विनाश हो जाएगी। जो बाप रास्ता बताते हैं वो रास्ता बताने वाला बाप आत्माओं का बाप है। वो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है, उसके ऊपर कोई पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो, जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तुम चढ़ते सतो प्रधान बनते जाओ, चढ़ेंगे धीरे धीरे जाकर। इसलिए भूलो मत, प्रैक्टिस एकदम पक्की नहीं हो जाएगी, प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगता है और तुम आया भुलाई देती है।
ना फरमान बरदार नंबर 1 बना दे। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते भी हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर, अपने वचन से तुम फिरने वाले हो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर उस पर अमल किया जाता है ना। वेद का बाप जैसे कि बैठ शिक्षा देते हैं, ऐसी शिक्षा और कोई नहीं देंगे। और ये भी पक्का है, इस शिक्षा से चेंज जरूर होना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही ऐसे हालत बने रहेंगे। परिवर्तन आज नहीं तो कल जरूर आवेगा। चित्र भी कितना अच्छा है। ब्रह्मावंशी विष्णुवंशी कैसे बनेंगे? ये है नई ईश्वरीय भाषा है? ब्रह्मा नीचे तबक्के में, सूक्ष्म पतन के 3 तबक्के है ना। ब्रह्मा नीचे तबक्के में, ब्राह्मण भी नीचे तबक्के में, फिर ब्रह्मा सो ब्राह्मण, ब्रह्मा सो विष्णु, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनेंगे? ये भाषा तुम्हारी भाषा है और कोई इस भाषा को जानते नहीं है। कितना अच्छा है, उनको समझाना पड़ता है। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज अथवा रूहानी शिक्षा जो कोई देते नहीं है। कोई संस्थाएं भी निकली है जो रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु वास्तव में रूहानी संस्था तो तुम्हारे बगैर कोई की हो ही नहीं सकती। क्यों? बल वो नाम रखते हैं रूहानी संस्था, परंतु रूहानी स्टेज में टिकते तो है ही नहीं। और तुम तो प्रैक्टिकल रूहानी स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस करते हो। तो देखो दुनिया में इमिटेशन तो बहुत हो जाता है, नकली। ये है बिल्कुल नई बात। तुम बच्चे बहुत थोड़े हो और कोई ये बातें समझ नहीं सकता। सारा झाड़ अभी खड़ा है, बाकी थुर जो शुरू में था वो अब नहीं है। थुर खड़ा हो जाएगा, बाकी टारियां नहीं रहेंगी। क्या अभी पुराने झाड़ में थुर नहीं है? फिर से शिक्षा से क्या होगा रिजल्ट? कि थुर रह जाएगा और बाकी टारियां पत्ते खलास हो जाएंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। ये भी समझने की बात है कि जो ओल्ड थे वही अभी गोल्ड बनेंगे और रह जाएंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। वेद का बाप बेहद की समझानी देते हैं। अभी सारी दुनिया पर रावण राज्य है। ये सारी दुनिया लंका है। वो लंका तो हिंदुस्तान के बाहर दिखाते हैं और अभी तो हिंदुस्तान के अंदर भी लंका है और बाहर भी लंका है। दिखाते हैं समुद्र के ऊपर लंका है, वहां स्टीमर में जाना होता है। बेहद की दुनिया भी समुद्र के ऊपर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या बेहद की दुनिया है, उसमें चारों तरफ क्या है? कौन सा पानी है? ज्ञान ही जल, ज्ञान ही जल है। वो है हद की बातें, दुनिया की बातें, और तुम्हारी है बेहद की बातें जो समझाते रहते हैं। और एक ही बाप इन बातों को समझाने वाला है। ये तो पूरा ही जन्म मन में आता है। कौन?
इसमें प्रवेश करते हैं वो तो पूरा ही जन्म के चक्र में आता है। ये भी तुम समझते हो कि पहले पहले ब्राह्मण है, वो ही पहले पहले फिर देवता बने, और जो पहले पहले शिव बाबा की पूजा शुरू करेंगे। ये सभी बातें धारण करने की पढ़ाई है ना। जब तक नौकरी मिले, पढ़ाई के रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगी रहती है। तो सब पढ़ाई में ही बुद्धि चलती है। ये भी रूहानी पढ़ाई है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में ध्यान देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की भी बुद्धि में उठते बैठते चलते फिरते पढ़ाई रहती है ना। इंसान के जन्म में बहुत मेहनत करते हैं कि कहीं नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर के पढ़ने बैठते हैं। यहाँ कौन सा सवेरा है? सूरज जब उदय होना होता है तो कहते हैं सवेरा। यहाँ भी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला है। प्रत्यक्षता होने से पहले पूरी पढ़ाई पढ़नी है। घर के शहर के वाइब्रेशन बहुत गंदे होते हैं, इसलिए बाहर बगीचे में जाकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप ने समझाया देही विमानी होने का अभ्यास डालो, फिर ये टेव पड़ जाएगी, फिर भूलेंगे नहीं। ये है तुम्हारा एकांत। क्या एकांत माना? एक के अंत में रहना। वो तो समझते हैं कि हम जंगल में चले जाएंगे तो एकांत हो जाएगा। उस दुनिया में समझते हैं एकांत के स्थान तो बहुत है, परंतु ये बाबा तो कहाँ जा नहीं सकते। तुम जा सकते हो। क्या कहा? उनसे बाबा कहाँ नहीं जा सकते? ब्रह्मा बाबा तो दुनिया में इधर उधर चारों ओर कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन तुम जा सकते हो। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सभी पहाड़ों पर चले जाते थे, एकांत में जाए अभ्यास करते थे। अभी दिन प्रतिदिन नॉलेज गुही है, डीप होती जाती है। बाबा ने समझाया था त्रिमूर्ति भी वास्तव में सिर्फ साक्षात्कार करने की चीज है। साक्षात्कार करते हो कि ये कर्मातीत अवस्था में है। कौन? तीनों मूर्तियां जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वो कर्मातीत अवस्था में है। इनकी सूक्ष्म स्टेज है, देवभान की स्टेज नहीं है, फरिश्ताई स्टेज है। फर्श की दुनिया वालों से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। किनका? तीन मूर्तियों का। कर्मातीत अवस्था के बाद ही तुमको बाप के घर जाना है। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो याद भी पूरी हो गई। याद करने की फिर दरकार नहीं रहेगी। तो मूर्ति दिखाते हैं। इन तीनों ही मूर्तियों का शिव के साथ कनेक्शन रखते हैं। क्या? ब्रह्मा का भी कनेक्शन शिव ज्योति बिंदु के साथ, विष्णु का भी कनेक्शन शिव ज्योति बिंदु के साथ, और शंकर का भी कनेक्शन शिव ज्योति। कौन सा कनेक्शन? याद कर। अभी विष्णु का कनेक्शन क्यों? क्या विष्णु को भी कर्मातीत बनने के लिए शिव को याद करना है? वो तो कर्मातीत अवस्था को पाकर के विष्णु बना है। ये है ही कर्मातीत अवस्था की संपूर्णता। कौन सी? विष्णु। कर्मातीत अवस्था में गए, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन गए। यूं हर्षित भी यहाँ होते हैं
मिरवा मौत मनु का शिकार है, तो फिर भी मनुष्य ही। यूं तो सूक्ष्म वतन क्या है, बल इनका गायन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इनके ऊपर समझाने देते हैं। क्या समझाने देते हैं? मन की सूक्ष्म स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, साकार दुनिया भूली हुई है, देह देह के संबंधी, देह के पदार्थ भूले हुए हैं, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन। और फिर मनन चिंतन मंथन सब भूल जाए, क्या रह जाए? सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा याद रह जाए, वो है मूल वतन की स्थिति। ये मूल वतन और सूक्ष्म वतन इनका गायन है शास्त्रों में, तो इनके ऊपर समझाने देते हैं। फिर भी बाप कहते हैं ये सभी साक्षात्कार करने की चीजें हैं। हमारा कनेक्शन तो है बाप के साथ। कर्मातीत अवस्था को पाया, बस फिनिश, सीधा चले जाएंगे बाप के घर। हर बार वतन में ठहरने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि बहुत लंबी जर्नी है इसलिए बीच में रेस्ट लेते हैं, नहीं। मूल वतन में जब आत्माएं वापस जाती हैं, सूक्ष्म वतन को छोड़ती है, स्थूल वतन को छोड़ती है, एवरलास्टिंग स्टेज में, तो बीच में फिर किसी को रुकना नहीं होता है। रेस्ट लेने की बात नहीं है, आत्माएं सीधी चली जाती है। रेस्ट कब लेना होता है? जब देह होती है, देह का भान होता है, तो रेस्ट होता है। वहां तो बन ही गए आत्मा, तो रेस्ट की बात ही है। तो ये है समझाने देते देते फिर सभी चीज को उड़ा देते। नंगे आए फिर सीधे नंगे जाने, वो साथ भी है। आत्मा पवित्र बन जाए फिर हमें ये उड़े। बार बार स्मृति नीचे क्यों आ जाती है? देवान आता है तो स्मृति से विस्मृति हो जाती है। आत्माएं सूक्ष्म वतन में ठहर करके क्या करेंगी? उनको वहां ठहरने की क्या दरकार पड़ी कि छाया का शरीर लेकर के रहे? ये ड्रामा में नूद है जो बाप समझाते हैं। क्या नूद है? सूक्ष्म वतन में जाए आत्माएं ठहरती है, ये ड्रामा में नूद क्यों है? ये नूद बाप को ही समझानी पड़ती है। क्या नूद है? वहां ठहरने की क्या दरकार है? ठहरने की ये दरकार है कि सारी दुनिया का विनाश होगा, सब आत्माएं अपने चोले छोड़ छोड़ करके जाने को तैयार होंगी, तो इकट्ठी जाएंगी या जो जो शरीर छोड़ती जाएंगी इकट्ठी जाएंगी। तो इकट्ठी होने के लिए फिर सूक्ष्म वतन बना हुआ। सूक्ष्म वतन में जो भी यहाँ अकाले मौत में शरीर छोड़ते जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया का विनाश तो होगा। भूकंप आवेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी। आजकल दुनिया की ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? मल्टी स्टोरीज में रहती है, बड़े बड़े शहर बने हुए हैं। तो सारी आबादी अपना अचानक शरीर छोड़ती है।
तो ऐसे तो नहीं कि जो शरीर छोड़ते जाए वो मूल वतन में जाते जाएंगे, नहीं, कहाँ ठहरेंगे? सूक्ष्म वतन। सब सूक्ष्म वतन में ठहरे। बच्चों में प्रवेश होता है, छाया का शरीर, लाइट का शरीर, तो ये नूद है सूक्ष्म वतन में ठहरने की। फिर आखिरी जब विनाश होगा तो सब चले जाते हैं। फिर सब इकट्ठे वापस आए। अभी ये समझाते समझाते ये दुनिया ही उड़ाए देंगे। बाप कहते हैं ये दुनिया जीती न देखो, कुछ भी न देखो, पिछाड़ी में तो ये सब ही भूल जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम की तरफ। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में रहती है, अब अपनी राजाई में आ जाते हो। तो इन चित्रों पर समझाना भी है। फिर बाप कहते हैं आखिरी में ये कुछ नहीं रहेगा, समझाने के लिए चित्र रखे हैं। कोई पूछे विष्णु क्या है, ये विष्णु के ऊपर ये एरो क्यों दिखाया है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर लाइन दिखाई, एरो दिखाया है ना। क्या विष्णु को भी शिव को याद करना है? वहां तो कोई शिव को याद करता ही नहीं। विष्णु तो नई दुनिया में होगा, नई दुनिया में याद करने की क्या दरकार है? याद तो दुख में ही करते हैं या सुख की दुनिया में याद करते हैं? दुख में ही सिमरन करते हैं। फिर विष्णु को क्यों दिखाया है? विष्णु को ये एरो क्यों दिखाया है? समझाते तो हैं, समझाने के लिए विष्णु चित्र तो रखा हुआ है। फिर ये जो एरो दिखाया है, स्मृति की रेखा दिखाई है, ये विष्णु को क्यों दिखाई है? अभी विष्णु को उड़ाए कैसे सकते हैं? शंकर भी याद में बैठे, ब्रह्मा भी याद में बैठे, वो तो ठीक, लेकिन विष्णु तो संपूर्ण की यादगार है। और नई दुनिया में उनका काम है क्या? पालना करने का। पुरानी दुनिया में तो पालना करते नहीं। तो अभी ये विष्णु के चित्र को उड़ाए कैसे सकते हैं? गायन भी है, त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस। ये गायन कहाँ की यादगार है? जरूर इस सृष्टि पर इन तीन मूर्तियों ने अपने अपने प्रकार के रास्ते बनाए हैं पुरुषार्थ करने के। जो शंकर को फॉलो करने वाले हैं उनको भक्ति मार्ग में शैवमत नाम दिया। जो ब्रह्मा को विशेष फॉलो करने वाले रहे उनको ब्रह्म समाजी कहा गया। जो वैष्णव पंथी रहे वो वैष्णव पंथी कहेंगे, विष्णु को फॉलो करने वाले। तो ये त्रिमूर्ति रोड और ये त्रिमूर्ति हाउस जो बनाए हैं वो यादगार हैं। त्रिमूर्ति हाउस किस बात की यादगार है? तीनों मूर्ति एक ही शरीर में तीनों मूर्तियां जो हैं, कोई शरीर रूपी घर है जिसमें संस्कार एक होकर के पार्ट बजाते हैं। दोनों की फिर टेव पड़ गई। त्रिमूर्ति में 3 शेर देते हैं। दुनिया वालों ने जो त्रिमूर्ति बनाई है, अशोक की लाट बनाते हैं, नोट पर जो स्टाम्प लगाते हैं, स्टाम्प पेपर बनाते हैं, तो उसमें 3 शेर का चित्र दिखाया है।
किसकी यादगार? ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार दिखाई। क्या यादगार है? कि संसार रूपी जंगल में, एक जंगल में एक ही शेर होता है राजा के रूप में। क्या? वो जब दहाड़ मारता है तो और प्राणी उसके सामने टिक नहीं पाते। ऐसे ही ये 3 शेर दिखाई दिए हैं। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की दहाड़ लगाई जाती है तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं करता। शंकर के द्वारा ज्ञान की दहाड़ लगाई जाती है तो पीछे पीछे से कोई कुछ भी बोलता रहे, घर में जाकर के एक दूसरे काना फूसी करेंगे, लेकिन सामने आकर कोई बात करने की साहस नहीं कर सकता। तो ज्ञान की दहाड़ मारने के कारण शेर के रूप में दिखाया गया है। ऐसे ही विष्णु माना अपने अपने टाइम पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा को भी अपूर्ण कहें और शंकर को भी याद में बैठा हुआ दिखाया गया, तो शंकर भी अपूर्ण हुआ है, संपूर्ण हुआ? याद में बैठा है तो अपूर्ण हुआ, और विष्णु को संपूर्ण ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा है सुनने सुनाने वाला, शंकर है तीसरा नेत्र समझने और समझाने वाला। परंतु ये दोनों ही मूर्तियां और उनके फॉलोअर्स प्रैक्टिकल करने वाले कुछ भी नहीं। तो मानता किसकी मानी जाएगी? जो सुनने सुनाने और समझने समझाने से भी ऊंची स्टेज में चला जाए, प्रैक्टिकल करके दिखा। इसलिए संपूर्ण विष्णु को माना जाता है। उन्होंने 3 शेर दे दिए। वास्तव में ये है शेर, बकरी और घोड़ा। क्या ये 3 मूर्तियां वास्तव में क्या है? इनमें एक शेर है, एक बकरी का पार्ट बजाता और दूसरा तीसरा घोड़े का पार्ट बजाता। घोड़े का पार्ट किसका? ब्रह्मा। मन रूपी ब्रह्मा, इसको शास्त्रों में नाम दिया है मनु। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो वो हुआ मन रूपी घोड़ा, और दूसरा हुआ बकरी। क्यों? बकरी का जो भी कान पकड़ ले उसी के अधीन होकर रहेगा। क्या? ब्रह्मा ने कान पकड़ा तो ब्रह्म समाजी हो जाए, और एडवांस पार्टी पकड़ ले। कान पकड़ने का मतलब क्या है? सुनाना। कान में सुनाई जाती है ना बात, तो फिर एडवांस पार्टी की हो जाए। इसलिए विष्णु को बकरी कहेंगे। अपना कोई मंतव्य अलग से नहीं। तो कोर्ट ऑफ आर्म्स की भेंट में ये देना पड़ता है। कोर्ट ऑफ आर्म्स 3 शेरों का दिखा दिया है। बाकी तुम जानते हो वो दुनिया तो कोई है नहीं, अपनी नई दुनिया को ही हम याद करते हैं। हमारा सूक्ष्म पतन से क्या काम है? हमारा सूक्ष्म पतन से काम नहीं, किसका काम है?
जो बीच में शरीर छोड़कर जाते हैं, जो आत्माएं पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं उनको बीच में शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा, सूक्ष्म बदन में ठहरना पड़ेगा। जब तक हम इस दुनिया का पूरा काम न कर लें, जब पूरा ही विनाश हो जाए तब हमारे साथ सबको वापस आना पड़ेगा। माना तुम जो सूर्यवंशी आत्माएं हो, तुम्हारे लिए सबको कहाँ रुकना पड़ता है? सूक्ष्म बदन में रुकना पड़ेगा। चाहे चंद्रवंशी हो, वो तो अभी से ही पहुंचे हुए हैं। कौन? चंद्रमा, और चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी ब्राह्मण शरीर छोड़ते जाते हैं और सूक्ष्म बदन में टिकते जाते हैं। ऐसे ही जो भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, हम ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी कहाँ रुकेंगे? ये इस्लामी तो पहले मरेंगे, पहले मरेंगे तो ये क्या मूल वतन में चले जाएंगे? मूल वतन में नहीं जा सकते, उनको टिकना पड़ेगा। कहाँ? सूक्ष्म वतन में टिकना पड़ेगा। ऐसे ही और जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, भारतवासियों को धोखा देने वाली आत्माएं हैं, उन सबको हमारा वहां इंतजार करना पड़ेगा। क्या? जब तक ये न आवे, हम न जावे, तब तक वो वापस बाप के घर में जा नहीं सकते। तो बाप को याद करते करते हमें बाप के पास जाना है, फिर आना है वैकुंठ में। आते आते ये सभी उड़ जाते। कहाँ आते आते? मूल वतन से जब हम वापस आवेंगे तो मूल वतन से वापस आते समय न सूक्ष्म वतन रहेगा, नहीं रहेगा, और न ये पुरानी दुनिया स्थूल वतन रहेगा। हम कहाँ आवेंगे? नई दुनिया में आवेंगे। समझाना पड़ता है रंग क्या है, राइट क्या है। ये सारी दुनिया अनराइटियस है, रंग है। और जब हम मूल वतन से आवेंगे तो जहां आवेंगे नई दुनिया में, वो दुनिया कैसी होगी? राइटियस। आप ही आकर समझाते हैं कि तुमको और जो भी कुछ सुनाते हैं, क्या बाप के अलावा और जो भी आकर के तुमको कुछ सुनाते हैं, वो सब रंग ही सुनावेंगे। इसलिए रंग बातों को सुनना ही नहीं है, वो सब रंग है। मैं जो समझाता हूं वो राइट है। राइट माने सच। मैं राइट सुना करके, सच सुना करके सचखंड की स्थापना करता हूं, और वो झूठी बातें सुनाकर झूठी दुनिया बना देते हैं। वास्तव में उनका कोई सत्संग नहीं है। क्यों? झूठी बातें सुनाते हैं तो झूठ का संग देते हैं या सच का संग देते हैं? झूठ का संग देते हैं। सत्य का संग तो एक ही है। क्यों? क्योंकि एक ही इस दुनिया में सत्य है और बाकी सब कुछ न कुछ झूठ मिक्स कर ही देते हैं। सत्य एक है, कहते भी है गॉड इज ट्रुथ। सिख लोग कहते हैं, नारा लगाते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त, बाकी सभी असत्य। हाँ, सतयुग में सत्संग नहीं होता है। क्यों? वहां सत्संग करने की दरकार क्यों नहीं? कि वहां झूठ होता ही नहीं है, तो सत्संग की दरकार नहीं। जब झूठी दुनिया बनती है तो ये सत्संग भी होते हैं। सबसे बनती है द्वैतवादी दुनिया। द्वापर आती है
झूठ भी आता है, झूठे धर्म पिताएं भी आते हैं, झूठे धर्म स्थापन करते हैं, तो कुछ सत्य भी होता है उस समय द्वापर के शास्त्रों में जो लिखा गया है। भक्ति मार्ग के आज में जो शास्त्र बने हैं वो शास्त्र भी उस समय सतो प्रधान थे, सत्य भी था और उस समय झूठ भी आ गया। द्वैतवादी युग आने से द्वापर हो गया। तो जब झूठी दुनिया बनती है तो सत्संग होते हैं, सत्य के विपरीत असत्य संग आ जाता है, परंतु किसको कहो तो वो समझेंगे नहीं। जब तक सीढ़ी पर न समझाया जाए तब तक कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। गायन भी है, सत्य का संग तारे, तारे माने पार करेगा, और झूठ का संग बोरे, बोरे माने डुबोए। रावण को कहा जाता है असत्य। द्वापर से लेकर असत्य का संग शुरू हुआ। कौन आए? रावण। जो भी धर्म पिताएं आए वो काहे का रूप हुए? रावण का रूप। या तो रावण के संगी साथी हुए। मान लो महात्मा बुद्ध आए, है तो राइटियस, ब्रह्मचर्य को मानने वाले हैं। शंकराचार्य आए, है तो राइटियस, ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले हैं। सिख आए, गुरु नानक, वो भी ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले हैं, तो राइटियस। लेकिन फिर बाद में आते हैं इसलिए कमजोर आत्माएं हैं। उनसे पहले जो आए वो पावरफुल आत्माएं हो गई, तो उनके अंडर द कंट्रोल आ जाते हैं, उनके अधीन हो जाना पड़ता है। अनेक संग करते रहते हैं, शास्त्र गीता आदि पढ़ते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं, कर्मकांड करते रहो, पर जो बात सिखलाते हैं उसको कोई शास्त्र नहीं कहेंगे। क्या है? गुरु लोग जो कुछ सिखलाते हैं, गुरुओं ने जो ग्रंथ बनाए उनको कहेंगे शास्त्र, और भगवान आकर के जो कुछ सिखलाते हैं उसका शास्त्र क्यों नहीं कहेंगे? उसका शास्त्र नहीं होता है? भगवान तो आकर के डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। शास्त्र कहा ही जाता है शासन करने वाला ग्रंथ। क्या? जैसे आज की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए संविधान बनाया हुआ है। उस संविधान को कहेंगे शासन चलाने वाला विधान, कानून कायदा उसमें मूल लिखा हुआ है। तो वो तो शासन करने के लिए, और बाप आकर किसी के ऊपर शासन करते हैं या बाप प्यार से सारी बात समझाते हैं? बाप कोई के ऊपर शासन नहीं करते। 70-71 साल हो गए बोलते बोलते, कोई कभी मानता है कभी नहीं मानता है, कोई एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो बाप क्या दंड विधान करते हैं? किसी के ऊपर शासन करते हैं क्या? नहीं, बाप शासन नहीं करते हैं। शासन करने की उनकी इच्छा भी नहीं, कोई हमारे कंट्रोल में चले ये उनकी इच्छा नहीं है। माने तो ठीक, न माने तो भी ठीक। तो बाप जो कुछ सिखलाते हैं वो कोई शास्त्र नहीं है, और वो कोई शास्त्रों में लिखा हुआ भी नहीं है। बाप की शिक्षा कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता भी लिखी है वो भी राम ने, क्योंकि उसमें नाम ही कृष्ण बच्चे का डाल दिया है।
सीता माता का पति कृष्ण बच्चे को बना दिए। मनुष्यों ने जो कुछ बनाया है वो सब रंग असत्य बनाया है। ये डिटेल की बातें बाप बैठ समझाते हैं। मूल बात तो बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो, क्या मेरे को जानो पहचानो और फिर मुझे एक को याद करो। ये भी तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। ऐसे नहीं कि तुम मुझे याद करोगे तो मेरे लिए मुझे कोई फायदा हो जाएगा, मुझे कोई प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। तुम्हारे कल्याण के लिए ही बताता हूं, क्योंकि तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुमने चक्कर लगाया है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार तो 60 अनुसार ही याद उनको रहेगा जो सर्विस करते रहेंगे। क्या कहा? जास्ती याद किसको रहेगी? जो जैसे सर्विस करते हैं, जो जास्ती सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, उनको याद भी बाप की जास्ती आती। क्यों? हाँ? सेवा में लगे रहने वालों को ही क्यों याद जास्ती याद आती? हाँ, सर्वसेवी बच्चे बाप को प्रिय है। लौकिक बाप भी होते हैं। कोई बच्चा ज्यादा दुकान संभालता है तो बाप उस बच्चे को प्यार करता है। ये भी सृष्टि रूपी दुकान है। विश्व की बादशाही बाप आकर देते हैं। तो जो जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, तो बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप उन बच्चों को याद करता है। कहाँ बाप की याद और कहाँ बच्चों की याद? स्थायी याद किसकी होगी? बाप की स्थायी याद होती है। और बच्चों की? बच्चों को माया पकड़ती रहती है, याद टूटती रहती है। तो बाप जिन बच्चों को करंट देता है याद का, उनकी याद का स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? उनकी याद की स्टॉक बहुत बढ़ जाता है। तो बोला याद उनको रहती है जो बाप की सेवा में। सभी को सुनाते रहते हैं, बात तो समझाते हैं, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठेगा, बुद्धि तो है ही नहीं, काठ की पेटी है। क्या बुद्धि क्या है? कठबुद्धि बन गई है। क्या काठ की बुद्धि बन, काठ मन लकड़ी, कोई की लोहे की बन गई, कोई की लकड़ी की बन गई, कोई की सोने की बुद्धि भी है, कोई की मिट्टी की मन। शेरनी का दूध किसमें टिकेगा? सोने के बाद सोने का बुद्धि रूपी बर्तन जिनका होगा उसमें शेरनी का दूध टिक जाता है। नहीं तो फोड़ करके, बर्तन फोड़ करके बह जाता है। गोल्डन एज जिनको जाना होगा उनको तो धारणा भी होगी, और धारणा करने से ही तुम गोल्डन एज में चले जाते हो। 31 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा दिन। दूसरी बात बाबा समझाते, जो म्यूजियम आदि खोलते हैं, लिटरेचर छपाते हैं, तो उसमें स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिखना भूल जाते हैं। क्या क्या लिखते हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। लिखना क्या चाहिए?
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गाइड नहीं है शास्त्रों में, न कोई यादगार बनी हुई। ये गीता का स्पिरिचुअल ज्ञान जो आकर के दिया है, गीता ज्ञान, यही स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए। स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिचुअल माने आत्मिक ज्ञान। तो स्पिरिचुअल अक्षर लिखते ही नहीं है। अभी फिर यूनिवर्सिटी अक्षर तो फिर वर्ल्ड अक्षर क्यों होना चाहिए? दो अक्षर ठीक नहीं है, ये वर्ल्ड अक्षर निकाल देना चाहिए, यूनिवर्सिटी अक्षर ठीक है। तो फिर वर्ल्ड अक्षर की दरकार ही नहीं। वो क्या लिखते हैं? उन्होंने संस्था बनाई थी वर्ल्ड रिन्यूअल, वर्ल्ड रिन्यूअल नहीं, स्पिरिचुअल नहीं लगाया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट। ये दो अक्षर ठीक नहीं है, एक ही अक्षर रखो, यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ऐसी ऐसी मिस्टेक्स भी तुम निकालते रहते हो। क्या बना? वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द निकाल करके क्या करो? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिखो, माने आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखो। मेहनत होती है ना। अच्छा, जो छपाया उसे भी मनुष्य पूरा समझ नहीं सकते, तो फिर करेक्ट करो। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दोनों अक्षर लिखने से समझेंगे ये तो लिखने वाले कोई जट बुद्धि है। यूनिवर्सिटी भी लिखते हैं, वर्ल्ड भी लिखते हैं। बाकी हाँ, वर्ल्ड वादन लिखना ठीक है। सवेरे बाप को याद भी करते हैं, फिर ज्ञान की बातें भी आ जाती हैं, करेक्शन करनी होती है। नहीं तो कहेंगे बेचारी ब्रह्मा कुमारी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए डबल डबल अक्षर बोलती रहती है। तो ख्याल चलती है। ये ज्ञान बड़े ही मजे का है। जिनको आदत पड़ जाती है सवेरे उठकर याद करने की, तो नॉलेज टपकती रहती है। टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी याद भी आती है, फिर उनको प्रेजेंट भी देते हैं। तुमको भी पढ़ाने वाला बहुत ऊंचे से ऊंचे मिला है। वो सुप्रीम टीचर सभी से ऊंचा है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले में सलाहकर पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी पढ़ाई की। टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट की याद रहती है ना। ये है वानप्रस्थ में जाने की पढ़ाई। क्या पढ़ाई पूरी करेंगे फिर क्या होगा? आत्मा वाणी से परे चली जाएगी। न खुद पढ़ने की दरकार रहेगी, न दूसरों को पढ़ाने की दरकार रहेगी। वानप्रस्थी स्टेज का मतलब ये है कि जो सामने आवे वो ही चेंज हो जाए। वाचा से सुनाने की दरकार नहीं, सिवाय एक के और कोई तो उन बातों को समझा ही नहीं सकता। साधु संतान तो भक्ति ही सिखलाते हैं, वाणी से परे जाना तो सिखलाते ही नहीं। या तो कहेंगे मौन व्रत धारण करो, क्या बोलना बंद कर देंगे, अंदर से भले संकल्प चलते रहेंगे, तो ये तो और खतरनाक हो गया। अंदर से संकल्प चलते रहे, अंदर से बोलता रहे, बाहर से बोलना बंद कर दे, तो खतरनाक हुआ या अच्छा हुआ? वो तो और वाइब्रेशन खराब करेगा। तो बाप ही वाणी से परे जाने का रास्ता बताते हैं। रास्ता चाहिए ना, तो बाप ही सिखलाते हैं, और तो कोई रास्ता बता ही नहीं सकता।
और एक बाप ही है जो सभी को वापस ले जाते हैं। कहाँ? वाणी से परे धाम में। और कोई वाणी से परे धाम का रास्ता जानता भी नहीं। अभी जो तुमको समझाया जाता है वो फिर रिपीट होता है भक्ति मार्ग। अभी तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ की अवस्था, उनकी होती है हद की वानप्रस्थ अवस्था। 60 साल के होंगे जंगल में चले जाते हैं। क्या तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था सबकी है अभी, चाहे कोई 60 साल का हो, ज्यादा उम्र का हो या कम उम्र का हो, तुम सबकी अभी क्या अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। इस वानप्रस्थ अवस्था को कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम सभी वानप्रस्थी हो, तो वानप्रस्थ में जाना है। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, कोई पढ़े या न पढ़े, सभी को वापस तो जरूर जाना है। तुम समझते हो जो भी आत्माएं मूल वतन में आवेंगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। भी सेक्शन ऊंचा नीचा होता है। वो कहाँ होगा मूल वतन में सेक्शन? इस साकार दुनिया ये में ही तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, और परमधाम इस सृष्टि पर ही अनुभव में आवेगा। बाप और बाप के साथ सभी धर्म के धर्म पिताएं और उनके अपने अपने सेक्शंस होंगे। आत्माओं का झाड़ देखो कैसा वंडरफुल बना हुआ, कि सारी दुनिया का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, उसमें भी किसका बुद्धियोग लीवर रहता है, किसका सिलेंडर। कोई का तो बिल्कुल बुद्धियोग लगता ही नहीं है, उनकी घड़ी जैसे कि चलती नहीं। तो अभी तुमको तो बिल्कुल एक्यूरेट लीवर बनना है। जो लीवर होंगे वो राजाई में जाएंगे, सरेंडर होंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना है? लीवर बनने का पुरुषार्थ करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। लीवर क्या काम करता है? लीवर होता है ना, हर समय लीवर सिकुड़ता है और चौड़ा होता है, फिर सिकुड़ता है फिर चौड़ा होता है। ऐसे ही घड़ी में भी वो स्प्रिंग होती है, फैलती है फिर इकट्ठी होती है, फिर फैलती है फिर इकट्ठी होती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो तुमको भी क्या बनना है? लीवर घड़ी बनना है। जो लीवर घड़ी होंगे वो राजाई में आएंगे। राजाई पद पाने वालों के लिए कहा जाता है कोटों में को। जो कोटों में कोई पुरुषार्थी होते हैं वही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। सब तो विजयमाला में पिरोए नहीं जाते, समझते हैं मेहनत तो बरोबर है, तभी कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी हम तो भूल जाते हैं। जो पहलवान होते हैं उनको पहलवान ही जानते हैं। यहाँ भी ऐसे महावीर बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार है। अच्छे महारथियों को फिर माया भी अच्छी तरह तूफान मिलाती है। अनेक प्रकार के स्वप्न आदि तूफान आदि आते हैं जिनकी कोई कनेक्शन ही नहीं, वो भी बुद्धि में आ जाते हैं। समझाते हैं बल माया कितना भी तुमको हैरान करे, तूफानों में लावे, लेकिन तुम खबरदार रहो। वो भी बात में हराना नहीं है। मनसा में तूफान भल आवे परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं कर रहे।
कर्मेंद्रियों से उल्टा काम कर लिया तो जैसे हार हो गई। तूफान आते ही है गिराने के लिए। कौन से तूफान? 63 जन्म जो हमने कर्म किए हैं वो कर्मों की रील अभी संकल्पों में घूम रही। अच्छे कर्म उदित होते हैं तो अच्छे संकल्प आते हैं, अच्छा पुरुषार्थ होता है। जब बुरे कर्मों का उदय होता है तो बुरे संकल्प आते हैं। पुरुषार्थ कितना भी चाहो अच्छा करना फिर होता ही नहीं। तो ये रील घूम रही है, परंतु संकल्पों की रील भले घूमती रहे लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना। अगर किया तो 100 गुना पाप चढ़ जाए। पहले पहले तूफान इनको आवेंगे। किनको? इनको, इसको नहीं, सिर्फ ब्रह्मा को ही नहीं आवेंगे। किनको आवेंगे? राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं को पहले पहले माया की तूफान आवेंगे। फिर बाद में नंबरवार तो बच्चों को आवेंगे। लड़ाई चलती रहती है। लिखते हैं बाबा ये होता है। हाँ बच्चे, ये भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान तो आवेंगे। माया की खूब लड़ाई चलेगी। लड़ाई ना हो तो तुम पहलवान कैसे बनेंगे? वो पहलवान होते हैं, पहलवानी करते हैं तो आपस में क्या करते हैं? पहलवानी की प्रैक्टिस करते हैं ना। तो तुम अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, माया आवेगी ही नहीं तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए, तो तुम पहलवान कैसे बनेंगे? जब कोई कुश्ती लड़ी जाती है, बड़ों बड़ों की कुश्ती होती है, तो कितने मनुष्य देखने जाते हैं। माया के तूफानों की परवाह तुमको नहीं करनी चाहिए। और चलते चलते कर्मेंद्रियों के बस हो जाते हैं, झट गिर पड़ते हैं। फिर पॉइंट तुम्हारे खाते में बढ़ जाता है। बात तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। मुख से कुछ भी उलट सुलट नहीं बोल निकलना चाहिए। या मुख से भी अगर उल्टा सुलटा निकला तो भी 100 गुना बोझ चढ़ जाए। हालांकि मुख से बोलने से कुछ होता नहीं है। मुख से किसी को गाली दे दी और उसने स्वीकार नहीं की तो गाली का कोई असर होगा? एक कान से कोई सुने गाली, दूसरे कान से निकाल दे, ध्यान न देवे तो असर होगा? नहीं होगा। लेकिन इतनी ऑब्जर्विंग पावर हर आत्मा में तो होती नहीं। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो सुनती है, धारण कर लेती है, धारण कर लेती है, फिर अंदर अंदर उनको फीलिंग आती रहती है, दुख होता रहता है, तो दुख का पाप चढ़ जाता है। बात तो रोज समझाते हैं। मुख से भी कुछ नहीं बोलना। यहाँ तो बहुत बेकायदे चलन चलते रहते हैं। समझाया जाता है बेकायदे कर्तव्य छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा।